वालेकुम गाइस। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म का फाउंडर जो था वो था टी एस इलियट, और उसके बाद ये स्टार्ट हुई थी 19 सेंचुरी में और 1940 तक चली थी। इसके आगे डिटेल देखें तो लिटरेरी मॉडर्निज्म और मॉडर्निस्ट लिटरेचर ओरिजिनेटेड इन द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में कहाँ ये जो हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। आगे देखें, ही इज़ करेक्टराइज बाय अ सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक विद ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग इन बोथ पोइट्री एंड प्रोज फिक्शन राइटिंग। आगे, मॉडर्निस्ट राइटर इज जनरली रिबेल्ड अगेंस्ट क्लियर कट स्टोरी टेलिंग, मतलब कि कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें हमें जो है स्टार्ट हो गया, मिडल हो गया, एंड हो गया, मतलब जैसे स्टोरी हो वैसे जो है ना बयान की जाए। उसके बाद है फॉर्मेलिक वर्स, जैसे कि रिपीटेड फ्रेज के एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट किया जाएगा उसमें, फ्रॉम द 19th सेंचुरी। आगे देखें, आगे जो है इसकी करेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो इंडिविजुअलिज्म इसकी जो है ना एक करेक्टरिस्टिक है। इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर द इंडिविजुअल इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन सोसाइटी, के इसमें जो है इंडिविजुअल जो है ना वो ज़्यादा जो है अहमियत के हामिल थे सोसाइटी से मुकाबले में। कहें कि इंडिविजुअल जो है ना एक पर्सन, या मतलब वो ज़्यादा अहमियत, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था उनमें, सोसाइटी में इतना नहीं था लिया जाता। आगे देखें, राइटर प्रेजेंटेड द वर्ल्ड और सोसाइटी एज अ चैलेंज टू द इंटीग्रिटी ऑफ देयर करेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइटर्स थे ना, उन्होंने दुनिया को या सोसाइटी को जो है ना वो एक चैलेंज के तौर पे करेक्टर के सामने पेश किया था। उनकी मानत और दयानदारी के लिए ना दुनिया को एक चैलेंज के तौर पे पेश किया था। आगे है एब्सर्डिटी, द कॉर्नेज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर प्रोफाउंडली इफेक्टेड राइटर्स ऑफ द पीरियड। इस पीरियड को जो है ना कह लें कि द टू वर्ल्ड वॉर थी ना उसने इफ़ेक्ट किया था। फॉर मैनी राइटर्स द वर्ल्ड वाज बिकमिंग अ मोर absurd प्लेस एवरी डे। कहते हैं ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना दुनिया, वो इन राइटर्स के लिए ना डे, हर गुजरते दिन के साथ जो है ना वो ज़्यादा बेमानी हो गई थी। अब्सर्ड का मैनी होता है बेमानी होना। तो अब्सर्डिटी जो है ना वो कहेंगे कि किन राइटर्स में वर्क में पाई जाती थी, वो था सैमुअल बकेट एंड हॉरल्ड पेंटर, टू राइटर्स। ये दो राइटर थे जिनके वर्क में जो है हमें जो है ना अब्सर्डिटी पाई जाती है। कौन से? सैमुअल बकेट एंड हॉरोल्ड पेंटर। उसके बाद है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म जो है ना वाज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन लिटरेचर बट द मॉडर्निस्ट पर्टिकुलर यूज़ ऑफ सिंबल वाज एन इनोवेशन, कि ये एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो मॉडर्निस्ट थे ना वो एक इनोवेशन के तौर पे इसे जो है ना इस्तेमाल करते थे। इसमें जो है हमें मिल जाता है वर्जीनिया वुल्फ और सैमुअल बेकेट, हॉरोल्ड पेंटर जो है ना ये राइटर थे जिन्होंने सिंबलिज्म जो है ना वो इस मूवमेंट में स्टार्ट की थी। आगे अगर हम इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें ना, तो यहाँ पे जो है ना हमें मॉडर्निस्ट राइटर जो है ना वर इंटरेस्टेड इन डीपर रियलिटी, कि वो ज़्यादा रियलिटी की जो है ना वो गहराई में जो आगे बात करते थे। मॉडर्निस्ट वर्क इन सी द इन्फ्लुएंस बाय वर्ल्ड वार, यहाँ पे जो है वही पिछली बात के वर्ल्ड वार जो है ना उसका इन्फ्लुएंस था मॉडर्निस्ट राइटर पर। उसके बाद है मॉडर्निस्ट राइटर केयर लिटर फॉर नेचर, कि ये जो है नेचर को जो है ना वो इतनी अहमियत नहीं थे देते, इतनी उसकी जो है ना मतलब उस नेचर को जो है ना ये इतना कुछ खास नहीं थे समझते मॉडर्निस्ट राइटर। आगे इसके थीम की बात करें ना, द मेजर लिटरेरी थीम ऑफ मॉडर्निस्ट एरा और कन्फ्यूजन आइसोलेशन एंड डिसोल्यूशनमेंट। कह लें कि कन्फ्यूजन, कह लें कि उलझन, परेशानी, डिसोल्यूशनमेंट, म्यूसी, इस जो है ना वर्क में पाई जाती थी मॉडर्निस्ट लिटरेचर में। These themes reflect the mindset of the American people and the feeling that plagued them throughout the early 19th सेंचुरी, के वहाँ के जो ये थीम जो है ना वहाँ के लोगों का जो है ना अमेरिकन लोगों की वो फीलिंग्स को शो करता था, माइंडसेट उनका बताता था। आगे हम इसके मेजर पॉइंट्स की बात करें ना, तो टी.एस. इलियट हो गया इस एरे का। उसके बाद इज़रा पॉन्ड, जेम्स जॉयस, फ्रांस कफ्का, ये इस एरा के मेजर पोइट्स हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अगर डिटेल देखें तो टी.एस. इलियट, ही वाज बर्न इन he was born in September 26, 1888 and died in June, I think January है 4, 1965।
थॉमस ट्रेन इलियट ओम, इसका जो है ना ये पूरा नाम है थॉमस ट्रेन इलियट ओम, वाज अ पोइट, एसेसिस्ट थे, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। इसको जो है ना कंसीडर्ड वन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पोइट। और इसके आगे ये कुछ फेमस वर्क है। आगे हम देखें एजरा पॉन्ड, एजरा वेस्टर्न लोमिस पॉन्ड, ये इसका पूरा नाम हो गया। वाज एन स्ट्रेट अमेरिकन पोइट एंड क्रिटिक। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पोइट जो कि अपने वतन में नहीं लिखता, कह लें कि जिला वतन या परदेसी, जो किसी और कंट्री में बैठ के लिख रहा होता है। ठीक है। ही वॉज बर्न इन अक्टूबर 30 1885 एंड डाइड इन नवंबर 1 1972। हिज मेजर वर्क, आगे इसके मेजर वर्क को हम देख लेंगे। आगे हमारे पास जेम्स जॉयस, जेम्स अगस्टन ओलियोसिस जॉयस was an Irish novelist, short story writer, poet and literary critic. He was born in Feb 2, 1882 and died in January 13, 1941। आगे इसके में जब मतलब कि मैंने शॉर्ट आपको डिटेल दी है, ज़्यादा डिटेल में मैं राइटर्स की नहीं गई, शॉर्ट डिटेल है। आगे फ्रांस कफ्का, फ्रांस कफ्का was a German speaking novelist and short story writer, was a German speaking Bohemian novelist and short story writer. He was born in July 13 1883 and died in June 3 1924। His notable work आगे द कैस्टल, द मेटामॉर्फोसिस, द जजमेंट, ये इसके मेजर वर्क है। ये मैंने आपको जो है मॉडरेट राइटर की जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल बता दी है। अगर आपको किसी और मूवमेंट के बारे में नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।